हाँ तो यार, तो आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं ड्रैगन बॉल सुपर 2 के बारे में। आज की इस वीडियो में बेसिकली मैं करने वाला हूँ ड्रैगन बॉल सुपर 2 एपिसोड नंबर 40 का रिव्यू। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बल्कि एक नजर डाल लेते हैं कि लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था। तो आप सभी लोग को याद होगा, हम सभी ने देखा था मोरो एंड वेजिटा की फाइट कंटिन्यू चल रही थी। वेजिटा ने अपनी न्यू टेक्निक फोर्स स्पिरिट फिजन के थ्रू मोरो को आउट बैटल कर दिया था। अभी वेजिटा मोरो को खत्म करने के लिए बढ़ा ही था कि मोरो अगेन यहाँ पे बैटल पलट देता है। मोरो अपने मैजिक को यूज करके जाता है सीधा अपनी स्पेसशिप पे, जहां पर थे शिमोरेका एंड OG-73। मोरो शिमोरेका को तो मार देता है एंड OG-73 को खा जाता है, उसकी पावर अपनी बना लेता है। अभी मोरो की यहाँ पे न्यू फॉर्म आ जाती है, उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इस हद तक कि वो वेजिटा को एक ही हिट में नॉक डाउन कर देता है। हमारे किसी भी सी फाइटर के पास अभी इतना स्टेमिना नहीं था कि वो मोरो से बैटल कर सके। तो आज के एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं क्या हमारा कोई भी सी फाइटर मोरो को बैटल दे पाएगा मोरो की इस न्यू फॉर्म में, बिकॉज हमारे सी फाइटर्स में से किसी के भी पास इनफ स्टेमिना है ही नहीं। अभी एपिसोड नंबर 40 स्टार्ट होता है। मोरो के सामने थे हमारे सारे सी फाइटर। पिगलो पूछता है क्या 7-3 की पावर तेरे साथ मिल चुकी है, जिसपे मोरो रिप्लाई करके बताता है सही पकड़े हैं। गोगो बोलता है हद है, हर बार ये कुछ ना कुछ नया करके बच ही जाता है। देन हम लोग देखते हैं वेजिटा फाइनली खड़ा हो जाता है, सीधा अपनी सुपर सैयन ब्लू एवोल्यूशन फॉर्म में होता है एंड बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। हमारे सारे जी फाइटर्स वेजिटा को देख रहे थे, मोरो भी हंस के वेजिटा को देख रहा था। वेजिटा बोलता है यही बात है तो मैं तेरे फिर से टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। वेजिटा सुपर सैयन ब्लू एवोल्यूशन की फुल स्पीड में बढ़ता है मोरो की तरफ। मोरो यहाँ पे आराम से हंस रहा था बिकॉज उसकी पावर बढ़ चुकी थी। वेजिटा एक पंच करता है तो मोरो उस पंच को डॉज कर लेता है। वेजिटा का वो पंच सीधा लगता है चट्टानों पे, मोरो हवा में चला जाता है। वेजिटा खुद को रिकवर करता है एंड अगेन बढ़ता है मोरो की तरफ। वेजिटा इस बार काफी सारी किक्स करने का ट्राई करता है मोरो को, बट मोरो काफी आराम से सारी किक्स को डॉज कर रहा होता है। मोरो वेजिटा से बोलता है मुझे पता है मुझे डैमेज करना तेरी इस न्यू टेक्निक का रिक्वायरमेंट है, अगर तू मुझे डैमेज नहीं करेगा तो मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं फिर से पागल थोड़ी नहीं बनने वाला। गोहान वेजिटा को बताता है मोरो ने 7-3 की एबिलिटी को जरूर एब्सॉर्ब किया है, बट वो 30 मिनट तक ही रहेंगी। वेजिटा इस बात को सुन लेता है। पिगलो इस बात पे कहता है सही कहा, टाइम खत्म होते ही वो नॉर्मल हो जाएगा। अभी मोरो भी इस बात को सुन रहा था, वो बोलता है मैं नॉर्मल हो जाऊंगा। वेल यार, इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। वेजिटा ने मोरो को पंच किया होता है, मोरो उसके सामने से गायब हो जाता है। मोरो वेजिटा के पीछे आता है और वेजिटा की नेक को ग्रैब कर लेता है एंड आप सभी को पता है, मुझे भी पता है इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है वेजिटा की एबिलिटी चली गई मोरो के पास। अभी हम लोग साफ साफ देख सकते हैं मोरो के हाथ के शेल में थी वेजिटा की इमेज। वेजिटा को समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है बिकॉज OG-73 के बारे में वेजिटा को नहीं पता था। मोरो बताता है मैंने तेरी एबिलिटीज को कॉपी कर लिया। गोहान इस चीज को देख के बोलता है मोरो कमीना, शायद उसने वेजिटा की एबिलिटी को कॉपी कर लिया। गोगो गोहान से पूछता है ये जो तू बार बार कॉपी वगैरह बोल रहा है इसका क्या मतलब है। गोहान रिप्लाई करके बताता है 7-3 दूसरों की नेक को ग्रैब करके उनकी एबिलिटीज को कॉपी कर सकता था। मुझे ऐसा लगता है मोरो ने वेजिटा की एबिलिटी को कॉपी कर लिया है। बैटल में हम सभी देखते हैं मोरो ने एक बहुत पावरफुल पंच मारा होता है वेजिटा के सर पे, जिसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था। मोरो एक और पंच मारता है वेजिटा के फेस पे, देन मोरो एक हेडबट देता है वेजिटा को, जिसके फोर्स से वेजिटा पीछे जाने लगता है। वेजिटा जमीन पे हिट होने वाला था बट एट द लास्ट मोमेंट वो खुद को संभालता है। वेजिटा को काफी बुरी तरह डैमेज हुआ था। वो मोरो को देखता है तो मोरो एक बहुत ही फेमिलियर पोजीशन में वेजिटा के सामने खड़ा था। हमारे बाकी जी फाइटर्स के लिए भी मोरो की ये की ब्लास्ट पोजीशन फेमिलियर थी। वो समझ जाते हैं मोरो वेजिटा का अटैक यूज करेगा। मोरो बोलता है बिग बैंग अटैक, यही बोलता है ना तो इस अटैक को। मोरो वेजिटा का बिग बैंग अटैक वेजिटा पे ही हिट कर देता है। वेजिटा तो यहाँ पे शॉक में था, देख के ऐसा लगता है वो अटैक सीधा लग जाता है वेजिटा को एंड वहाँ पे काफी हैवी एक्सप्लोजन होता है। बैटलफील्ड में इस अटैक की वजह से काफी डस्ट उड़ने लगती है। हमारे सारे सी फाइटर्स के फेस के सामने भी डस्ट थी। देन हम लोग देखते हैं मोरो को, जिसके सामने पड़ा हुआ था वेजिटा और वहाँ पर बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था। वेजिटा भी अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है एंड एक और बार वेजिटा मोरो से हार चुका है। मोरो बिग बैंग अटैक पे बोलता है इस अटैक से किसको इंप्रेस करेगा बे, औकात से ज्यादा बड़ा नाम है इस ऑर्डिनरी ब्लास्ट का। पिगलो पूरे बैटल को एनालाइज करके गोकू से बोलता है सिचुएशन हद से ज्यादा बुरी हो गई है, अगर मोरो के पास वेजिटा की एबिलिटी है तो वो फोर्स स्पिरिट फ्यूजन पे यूज कर सकता होगा। तुम लोगों के पास पोटारा फ्यूजन डांस फ्यूजन होता था ऐसे लास्ट रिसोर्ट पर, अभी वो भी यूजलेस है। गोकू समझ जाता है पिगलो सही बोल रहा है, सिचुएशन बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी है। अभी यहाँ से कहानी जाती है डेंडे के टावर पे, जहाँ से सभी इस बैटल को देख रहे थे। ओलोंग बोलता है अब क्या कोई बचा ही नहीं जो फाइट कर सके। डेंडे इस बात पे कहता है मैं वहां जाके उनकी एनर्जी रिस्टोर कर सकता हूँ। एस्का डेंडे से पूछता है क्या आप अकेले नीचे जाएंगे, जिस पे बुल्मा ऐड करके बोलती है तुझे पता है ना तू क्या कर रहा है, क्या ये रिस्की नहीं होगा। डेंडे इस बात पे रिप्लाई करके बताता है मुश्किल तो होगा पर अर्थ का गॉड होने के नाते मैं यहाँ पे ऐसी चैन से नहीं बैठ सकता। एस्का मिस्टर पोपो यहाँ सब संभाल लेना। मिस्टर पोपो बोलते हैं आप अपना ख्याल रखिएगा। डेंडे सीधा निकल जाता है बैटल की तरफ, हमारे सारे जी फाइटर्स को हील करने एंड उनकी मदद करने। देन कहानी जाती है क्रिलिन पे, जो भी जा रहा होता है हमारे सी फाइटर्स की तरफ एंड वो काफी डैमेज होता है। क्रिलिन बोलता है नहीं यार, एक एक करके सबकी की डाउन होती जा रही है, मुझे गोकू सेंसोपिन्स पहले ही दे देना चाहिए था। डैम इट, बस मैं टाइम पे पहुंच जाऊं। अभी कहानी अगेन जाती है बैटल पे, जहां पर गोहान एंड पिगलो जो अपनी थोड़ी बहुत हेल्थ रिकवर कर चुके थे वो अपनी पावर अप करते हैं एंड सीधा मोरो से बैटल करने के लिए बढ़ते हैं। दोनों एक किक करते हैं जिसको मोरो ब्लॉक कर लेता है। अभी
अभी अटैक करने की बारी होती है मोरो की। वो पिकलो को किक करके लेफ्ट में भेजता है, गोहान को किक करके राइट में भेजता है। मोरो यहाँ पे किसी को भी नहीं बख्शने वाला, सबको इक्वली मार लगाने वाला है। देन मोरो अपने हाथ से की ब्लास्ट करने लगता है गोहान पे। सारी की ब्लास्ट गोहान की तरफ बढ़ रहे थे, गोहान उनकी ब्लास्ट से नहीं बच पाता, वो सारी की ब्लास्ट गोहान को हिट होते जा रहे थे। पिकलो देखता है मोरो गोहान पे की ब्लास्ट किए जा रहा था, रुक नहीं रहा था। गोहान अपनी पोजीशन से नहीं हिल पा रहा था। अभी पिकलो के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, वो मोरो के पैर पकड़ लेता है और मोरो यहाँ पे किसी को भी नहीं बख्शने वाला था। मोरो की इस फॉर्म से पहले बहुत मजे लिए थे हमारे सी फाइटर्स ने मोरो से, तो मोरो यहाँ पे हमारे सी फाइटर्स से मजे लेने लगता है। वो सीधे की ब्लास्ट करता है पिकलो पे। अगेन मोरो का किया की ब्लास्ट हिट हो जाता है हमारे सी फाइटर पिकलो को। काफी ज्यादा डस्ट होने लगती है, पिकलो की हालत भी खराब होने लगती है। डस्ट हटती है तो हम लोग देखते हैं पिकलो को, जो बोलता है चाहे तू मुझे जान से मार दे पर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। पिकलो की इस डेडिकेशन को देख के मोरो इस बात पे रिप्लाई करता है, तू अभी तक नहीं समझा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा, तुम मेरा खाना जो हो। अभी पिकलो की हेल्प की वजह से गोहान फ्री हो जाता है। गोहान एक अटैक बनाता है बिल्कुल की इंसान जैसा, अंदर से हॉलो होता है ये वाला की इंसान। गोहान इस अटैक को करता है मोरो पे एंड मोरो इस अटैक में फंस जाता है। गोहान ने फाइनली अपने अटैक से मोरो को जकड़ लिया था। गोहान का काम यहाँ पे खत्म हो जाता है। अभी पिकलो बोलता है घंटा में तेरे पैर पकड़ूंगा, गोकू भाई आ जा। एंड गोकू आ जाता है सीधा मोरो के पीछे। गोकू ने पहले से कामेहामेहा वेव प्रिपेयर करके रखी थी, इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन करके मोरो के पीछे आ जाता है। अगर आप लोग सोच रहे हो वेजिटा को इस अटैक में क्यों इन्वॉल्व नहीं किया गया, इसका सिंपल रीजन है वेजिटा कोऑर्डिनेशन करता ही नहीं है। गोकू सीधा पॉइंट ब्लैंक रेंज से कर देता है कामेहामेहा वेव मोरो पे। बट अगर हम लोग ध्यान से देखें तो मोरो को ये अटैक हेड ऑन नहीं लगा है, बिकॉज मोरो ने अपने दूसरे हाथ से की ब्लास्ट कर दिया था एंड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मोरो के लिए। गोकू के अंदर जितनी भी पावर थी एक एक कतर उसने लगा दिया इस वाले अटैक में। बट मोरो को देख के यहाँ पे ऐसा लगता है कि मोरो को इतना ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ा इस वाले अटैक से, बिकॉज मोरो यहाँ पे काफी काम लग रहा होता है। इस वाले कामेहामेहा वेव की वजह से वहां पर काफी बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। हमारे सारे सी फाइटर्स इस वाले अटैक को नहीं देख पाते, बिकॉज ऑब्वियसली उनकी आंखों के सामने डस्ट आ चुका था। अभी ये वाला कामेहामेहा वेव कितना असर करेगा मोरो पे, ये बात हम लोग को पता पड़ेगी अगले एपिसोड में, बिकॉज एपिसोड नंबर 40 यहाँ पे आके खत्म हो जाता है। बल्कि इस वाले एपिसोड की बात करें तो हमारे सी फाइटर्स के पास कोई भी चारा नहीं था, कोई अकेले नहीं फाइट कर सकता था, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन से ही फाइट करना बनता था। पर क्या कोऑर्डिनेशन से भी हरा पाएंगे मोरो को, अभी तक तो देख के नहीं लगता। वेजिटा को एक और मौका दिया था हमारे राइटर्स ने, उसको अगेन उठाया था। वेजिटा सुपर सैयन ब्लू एवोल्यूशन में भी गया था, बट किस लिए, फ्यूजन को नलिफाइड करने के लिए। यहाँ पर वेजिटा का बस इतना ही काम था कि वो फ्यूजन को नलिफाइड कर दे, फ्यूजन आना यहाँ पे पॉसिबल ना हो सके। तो ये बात अलग है, अगर यहाँ पे फ्यूजन आ जाता ना यार, अगर गोजिटा या वेजिटो में से कोई भी आ जाता, मोरो की बत्ती गुल करके रख देता। वो दोनों फ्यूजन इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि मोरो यहाँ पे पानी भी नहीं मांगता। एंड बात करें इस लास्ट वाली कामेहामेहा वेव की, तो गोहान अपने अटैक से मोरो के दोनों हाथ को नहीं जकड़ पाया, जिस वजह से गोकू की कामेहामेहा वेव डायरेक्ट मोरो को नहीं लग पाई। एंड सेकेंडली मोरो ने यहाँ पे की ब्लास्ट भी कर दिया था गोकू की कामेहामेहा वेव पे, जिससे हम लोग साफ कह सकते हैं कि इस वाली कामेहामेहा वेव का मोरो पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा उसको इम्पैक्ट होगा ही नहीं। आगे आने वाले बैटल में दो ही चीज मेन होने वाली है। पहले क्रिलिन जिसके पास है सेंसु बीन्स का थैला, वो अगर पहुंच गया हमारे सी फाइटर्स तक, वेजिटा हील हो जाएगा, गोकू हील हो जाएगा, गोहान पिकलो सबके सब हील हो जाएंगे। एंड जिसका भी हील होना रह गया तो डेंडे किस लिए आ रहा है, डेंडे आके उसको हील कर देगा। तो हम लोग कह सकते हैं क्रिलिन का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे, जितना जल्दी हो सके हमारे सी फाइटर्स को वो सेंसु बीन पहुंचा दे। एंड अगर क्रिलिन ऐसा कर पाता है तो हमारा ड्रीम बैटल यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, विच इज गोकू एंड वेजिटा वर्सेस मोरो। आप सभी लोग कमेंट करके बताइए आप सभी को एपिसोड कैसा लगा। दैट्स इट फॉर टुडेस गाइस। अब आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बी गुड गाइस।